एसएचएम के भाई नारों से पूरा करनाल जो है गूंज उठा है आज, और 99.86 परसेंटाइल जो हाईएस्ट स्कोरर एसएचएम क्लासेस का रहा है। कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है, ढोल पर सभी लोग नाचे हैं, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, और साथ ही साथ मिठाई खिलाई गई है और फूल माला जो इनके गले में आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे से एसएचएम क्लासेस ने आज ये जो सेलिब्रेशन किया है। 99.86 जो परसेंटाइल आया है जेई मेंस में, और एडवांस की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और 99 की अगर मैं बात करूं, 99 अबव भी 4 स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है परसेंटाइल आया। बाकी जिनका हाईएस्ट स्कोर है हर्षित, उनसे बातचीत करते हैं। हर्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है, इतना हाईएस्ट स्कोर किया है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी प्राउड अपने आप से। अच्छा, कैसा रहा एसएचएम के साथ एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टीचर्स ने बहुत मोटिवेट करा, कोऑपरेट करा, और डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कराए ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो, और एक्टिविटीज़ कराई, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराई, तो बहुत खुश। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, बेटे का हाईएस्ट स्कोर आया है? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसने जी मेंस में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके रिजल्ट से। सो एसएचएम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? कब एडमिशन करवाया बेटे का यहाँ पर, और कहाँ से सुना, क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? हाँ जी, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मैंने जैसे मेरे पास जो बच्चे आते थे मैंने उन्हीं से जैसे पूछा, तो मतलब मेरे को उन्हीं के फीडबैक से पता चला कि ये 11 से यहीं पे आ रहे हैं। 11, 12 दोनों सीबीएसई और कंपटीशन दोनों इसने यहीं से करें, और इसके सीबीएसई के पेपर्स भी बहुत अच्छे गए हैं, और मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है इसका। आपका क्या नाम है? मेहुल। मेहुल, आपका कैसा रिजल्ट आया है? मेरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, 99 अबव गई थी, 99.3 आया था। तो किसे अपना क्रेडिट देना चाहेंगे? टीचर्स एंड पेरेंट्स को ही क्रेडिट देंगे। तो कैसी जर्नी रही? जर्नी बहुत बहुत आसान भी नहीं थी, काफ़ी सारे डाउनफॉल्स भी रहते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस में अटक जाते हैं, लेकिन टीचर्स फिर अपना मॉरल सपोर्ट दिखाते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो ओवरऑल सक्सेस तो मिल ही जाता है। तो जी हाँ, बैलेंस चाहिए होता है। देखो, बच्चों की मेहनत तो रहती है, लेकिन पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से अगर सपोर्ट मिल रहा है ना, तो बच्चे इजीली जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों का रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं उनकी मेहनत जो है वो, यही जो मेहनत सारा साल वो 2 साल लगाया है, वो मेहनत आज दिखाई देती है, और जब वो उनका रिज़ल्ट आता है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। और वो मेहनत एक दिन से नहीं होती है, वो पूरे 2 साल कॉन्टीन्यूटी में होती है। अगर मेहनत कॉन्टीन्यूटी से की जाएगी तभी होगा, और उसमें बच्चों की मेहनत के साथ टीचर्स की मेहनत भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहती है। वो हमेशा वो उन बच्चों के लिए भी तैयार रहते हैं जो बच्चे खुद अपनी तरफ से इनिशिएट लेके अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं और सीरियसनेस दिखाते हैं। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर बहुत अच्छे हैं, तीनों ही बहुत 12-12 बजे तक डाउट क्लियर करवा देते हैं, ये बहुत अच्छे। टीचर्स की बहुत तारीफ हो रही है, अभी थोड़ा सा टीचर से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत तारीफ हो रही है कि एसएचएम क्लासेस जो है काफ़ी डाउट्स अच्छे से क्लियर करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है? मैम, जो तारीफ़ हो रही है वो बच्चों की होनी चाहिए। कायदे से बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत करी है। हमारा काम है डाउट बताना, लेकिन डाउट भी तभी क्रिएट होते हैं जब बच्चा मेहनत करता है। इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करी है, पेरेंट्स ने दिन रात हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखा है। हमने अगर रात में 10 बजे भी क्लास ली है बच्चे की, तो पेरेंट्स लेके आए हैं, बाकायदा ड्रॉप करा है। रात को 12-12 बजे तक भी इनकी क्लासेस चली है। तो मेनली तो पेरेंट्स का, बच्चों का, सभी का धन्यवाद है कि सबने कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करा और बहुत प्रैक्टिस करी इन्होंने। तो अमन सर कह रहे हैं सिर्फ हमें नहीं ये मतलब क्रेडिट दिया जाना चाहिए, बच्चों की मेहनत है। रविकांत सर यहाँ पर मौजूद है। रविकांत सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेई मेंस में तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है, आगे की क्या कुछ तैयारी है? एडवांस की तैयारी शुरू मुझे लगता है अभी से हो चुकी होगी। एडवांस की तैयारी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली बच्चे जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ ये सोच के नहीं आते कि मेंस की प्रिपरेशन करनी है, दे ऑलवेज एस्पायर के साथ साथ एडवांस की तैयारी भी करनी है। बट हाँ, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है, खुद को सिक्योरिटी फील होती है कि अब जेई मेंस तो बढ़िया हो गया, आपका एडमिशन तो अच्छी जगह हो ही जाएगा। फिर एक फ्री माइंड से वो लोग प्रिपेयर कर पाते हैं एडवांस के लिए। सो अभी ये सभी यहाँ आते हैं, हर रोज़ अपना टेस्ट करते हैं, या जो इनके डाउट्स हैं उन डाउट्स के लिए हमें अप्रोच करते हैं। ये इनका परमानेंट शेड्यूल चल रहा है, और लेट अस होप 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद वो जो जैसे सर कह रहे थे 2 साल की पूरी जो उनकी मैराथन थी, उस मैराथन का रिजल्ट आने वाला है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होने वाला है। तो आलोक सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एसएचएम क्लासेस के बारे में? अभी जो स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं वो भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन की प्रोसेस के बारे में क्या कुछ कहेंगे, और एसएचएम क्लासेस के बारे में क्या बताएंगे? मैम, हम सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ मैं
कि हमारे पास बहुत लिमिटेड बैचेस होते हैं, हम बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ही बच्चों का एडमिशन लेते हैं और फिर उनके साथ दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे बच्चों ने बताया या पेरेंट्स भी बोलेंगे, हमने दिन रात नहीं देखा है, 4 बजे सुबह 6 बजे 12 बजे 2 बजे हमने दिन रात एक किया है। और उन्हीं बच्चों का ये जो आज है कि इतनी मेहनत का उन बच्चों ने मेहनत करी, हमने मिलके मेहनत करी और सो दैट रिजल्ट आए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती, कुछ ही बच्चे हम 1 या 2 बैचेस पढ़ाते हैं। तो अगर कोई बच्चा फिलहाल अभी चाहता है यहाँ पे एडमिशन लेना तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। यहीं पे सेक्टर 7 मेन मार्केट में कैनरा बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे एग्जैक्टली। भाई ये तो भाई बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि रात के चाहे 10 बजे हो, 12 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, तो डाउट्स बच्चों के क्लियर किए जाते हैं, स्पेशल क्लासेस ली जाती है। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रंजन। आपका कैसा रिजल्ट आया? क्या कुछ 99 परसेंटाइल आई है। तो बाकी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी एंड जैसा कि सर ने बताया कि रात को भी डाउट्स ले देते थे कि यानी 2-2 बजे 3-3 बजे भी रात को अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ कि सर ये डाउट बता दीजिए तो इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता था मैक्सिमम टाइम्स। तो एंड इसी की वजह से ही रैंक आ पाया। हमारी मेहनत तो थी लेकिन जो टीचर्स ने कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दिखाया वो तो नेक्स्ट लेवल था एकदम। तो मतलब सिर्फ बच्चों ने नहीं टीचर्स ने भी अपनी जो नींदें उड़ा के रखी थी, चाहे रात को 2-3 बजे मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे का इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है, बच्चे और पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा मतलब एक प्राउड फील करते हैं जब बच्चे ऐसा कुछ रिजल्ट लाते हैं। हाँ, ये मेरा बेटा है रंजन, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट जो है इसके टीचर्स की वजह से ही है। टीचर्स ने खूब मेहनत की है इनके साथ, अच्छे से इनको प्रॉपर गाइडेंस दी है। गाइडेंस के साथ साथ इनको फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई गई है ताकि बच्चा स्ट्रेस में ना जाए। और नाइट में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो नाइट में भी इसके सारे के सारे डाउट लिए जाते हैं। यहाँ पर भी इनकी नाइट की क्लासेस लगती हैं 10 बजे तक 11 बजे तक, जब तक भी इनको यहाँ पर कंफर्टेबल। कब ज्वाइन करवाया था बेटे को यहाँ पर? इसको 2 इयर्स हो चुके हैं। 2 इयर्स हो चुके हैं। हाँ, तो शुरू से ही एडवांस की तैयारी बाकी पेरेंट्स इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहाँ बच्चों को भेजा जाए, तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? उन्हें हम यही गाइडेंस देंगे कि SHM इज़ द बेस्ट सेंटर ऑफ द करनाल, तो वो यहीं पर ही भेजें। क्योंकि जी सर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। रंजन का छोटा भाई हमारे पास 10th से ही ज्वाइन कर गया है। उसका रीज़न क्या है? रंजन के एक्सपीरियंस के साथ ऑब्वियसली पता है क्या होता है, जितना अर्ली स्टार्ट करते हैं ना उतना फ्रूट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो उस बच्चे ने 10th क्लास से ही फाउंडेशन स्टार्ट कर दी हम लोगों के साथ एंड लेट अस होप इसकी भी गाइडेंस रहेगी। अब पेरेंट्स का भी एक एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं इनके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ करनाल को, जो लोग एक्चुअली एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं वो सिर्फ 11th और 12th की वेट ना करें। SHM एकेडमी आपको 8th से लेकर 12th तक केटर कर रही है। हम 8th क्लास के स्टूडेंट्स को सिर्फ स्कूल सिलेबस नहीं करवाते हैं, हम उन लोगों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और 8th में फाउंडेशन, 9th और 10th में अलॉन्ग विद द फाउंडेशन जो 11th 12th का बेस हमें बनाना था वो बेस बनाने का काम होता है। और 11th में आने तक बच्चे की इतनी तैयारी हो जानी चाहिए कि अब वो ये सोच पाए। कई बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे मेंस ही करना है पहले या एडवांस की भी तैयारी करनी है। वो क्लियर हो जाए 11th तक कि हाँ मैं एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि 11th तक वेट ना करें, इधर उधर छोटे मोटे सेंटर्स पे सिर्फ ये सोचते हुए कि भाई फीस कम होगी और भैया दीदी की तरह से पढ़ा लेंगे। मैं नहीं कहता कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बट एक तरीका है इस चीज़ को IIT एडवांस तक ले जाने का। उसके लिए आप प्लीज़ वेट ना करें 11th की एंड गेट इनटू द क्लासेस एज अर्ली एज यू कैन। थैंक यू। तो 11th का वेट ना किया जाए, पहले से ही शुरुआत कर दी जाए जो है तैयारी की। बात का क्या नाम है? क्या कुछ आपका रिजल्ट रहा? मेरा नाम नितिन है, मेरी 98.86 परसेंटाइल है JEE मेंस में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जर्नी कैसी रही? जर्नी कभी कभी दिक्कत आई थी लेकिन सर ने सपोर्ट किया तो सब कुछ सही हो गया। सही गाइडेंस ही होता है ये सब कुछ होता है। कभी मोटिवेशन भी लो पड़ गई होगी है ना, कि कभी ऐसे मतलब हताश हो जाते, हार मान जाते, कभी ये सब चीज़ भी हुई होगी, तो कैसे मैनेज किया? हाँ जी मैम, ऐसा बहुत बार हुआ बीच में, लेकिन अब सर से जाके बात कर लेते तो उससे ठीक हो जाता था। सर हर टाइम अवेलेबल होते थे। तो मोटिवेशन थोड़ी सी भी कम हो, सर से जाके बात कर ली या देखो अपने पेरेंट्स से बातचीत कर ली, तो बच्चे जो है अपने आप ही बेटर फील करने लगते हैं। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी? बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो तीनों सर हैं उनका दिल से थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज जो हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से पहुँचे हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट दी है। बहुत खुशी है। थैंक्स टू SHM टीम। मैम स्पेशली इस चीज़ पे ज़रूर एक बात कहें कि बच्चे को जो जैसे आपने पूछा ना बीच बीच में क्या परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी अपना एक सोचना होता है कि हमें बच्चे को कहाँ तक लेके जाना है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैम थोड़ा सा उस पर ज़रूर प्रकाश डालें कि उस चीज़ को कैसे मैनेज करें पेरेंट्स। क्योंकि आपने बच्चे को घर पे देखा होगा कि लाइफ में आप जब पढ़ रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? बच्चे का बिहेवियर भी चेंज होता है।
जब भी मेहुल परेशान होता था, मेरा बेटा मेहुल, तो इसने 99.36 परसेंटाइल ली है। बट ये कभी अप एंड डाउन तो आते रहते थे, क्योंकि जब परेशान होता था मैं सर से फ़ोन पे बात किया करती थी, तो सर कहते थे कि आपने कुछ कहना नहीं है, आप उससे सिर्फ ये बोलो कि तू कर सकता है। मार्क्स की बात नहीं की जाएगी, गलतियों की बात भी नहीं की जाएगी, बस आपने हमेशा बूस्टअप करना है, और वो हमने किया है। हमने मार्क्स को कभी बात ही नहीं की, हमने सिर्फ ये कहा यू कैन डू। SHM स्टाफ को बहुत थैंक्स है, इन्होंने हमेशा हमारे को बहुत सपोर्ट किया है, बच्चों के डाउट्स लिए हैं। वी आर थैंक्स टू ऑल। अगर पेरेंट्स जो है ना ये कह दे यू कैन डू इट, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी कह दे कि तुम कर सकते हो भाई, तुमने ये सोचना ही नहीं कि तुम नहीं कर सकते, तो अपने आप ही जो है ना हिम्मत आ जाती है बच्चों में। आपका क्या नाम है, कैसा रिजल्ट रहा? मेरा नाम पुष्कर है, मेरी 95.36 परसेंटाइल आई है और मैं बहुत खुश हूँ। और सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, तीनों सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट करा है, बहुत हेल्प करी है, हर प्रॉब्लम जितनी भी आई हैं सारी हमको सॉल्व करके दी हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं SHM के तीनों सरों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बच्चों को सही राइट डायरेक्शन दी और मोटिवेट किया काफ़ी टाइम। सो कैसी आगे की एडवांस की तैयारी चल रही है? एडवांस की सर और स्टार्टिंग से ही करा रहे थे, अब कोई स्पेशल तो नहीं? एक मंथ में अच्छे से हो जाएगा एग्जाम? हाँ जी, अब एक मंथ ही है, तो एक मंथ ही है। जेई एडवांस का जो है एग्जाम होने वाला है, और भी स्टूडेंट्स हैं और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? आन्या, आपका कैसा रिजल्ट रहा? मेरे 96.13 परसेंटाइल आए हैं। दैट्स अमेजिंग। कैसी जर्नी रही SHM के साथ? बहुत अच्छी, और एक बिल्कुल फैमिली वाली वाइब थी यहाँ पे, बिल्कुल फैमिली जैसी यहाँ पे बन चुकी थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम जाके उनसे डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी हो तो आप उन्हें बता सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनसे सलाह मांग सकते हो। एक हेजिटेशन नहीं थी मतलब? बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, एक फैमिली वाइब थी। आप मम्मा हैं आन्या की? अच्छा, आप फादर हैं आन्या के। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? बस कह रही है आन्या की पूरी फैमिली वाइब्स थी, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम, स्पेशली थैंक्स सब सर के लिए, और इसके लिए इनकी मेहनत के बगैर इससे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके इतने अच्छे नंबर नहीं आते। जो ढोल पर नाचे है, चाहे टीचर्स की बात करूँ या बच्चों की बात करूँ, बहुत खुशी दिखाई दी। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा बेटा श्लोक इसने 99.47 भी लिया है, और इसकी मेहनत, टीचर्स की मेहनत, हमारी भी मेहनत थी तो सबने ये दिन दिखाया, और आई होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एडवांस। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि देखिए, टीचर्स की मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है, हमारी भी है, लेकिन हर जे एस्पिरेंट के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन उससे बस डीमोटिवेट नहीं होना। ये मैंने चीज़ सीखी है 2 साल में, और मतलब सिर्फ इन्हीं 2 साल ये अप्लाई नहीं करना है पूरी ज़िंदगी के लिए कि भाई जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना। जी, कहना चाहेंगे? मैम टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, और मतलब नॉट इवन मतलब होता है ना कि जो मोमेंटम बना के रखा बच्चों का था टीचर्स ने, वो बहुत ज़रूरी था। तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, और एडवांस के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें और अच्छे से क्लियर करें। और भी स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। आपके क्या कुछ परसेंटाइल आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षल है, मेरी 98.11 परसेंटाइल आई है। इसका धन्यवाद तो मेनली टीचर्स को भी जाता है, और पेरेंट्स को भी जाता है, और दोस्तों को भी जाता है जिन्होंने साथ में बैठ के तैयारी करी है। और मेन तो डाउट की बात है, कभी भी डाउट लिए जाते थे, और बीच बीच में मोटिवेशनल सेशन भी रखे जाते थे कि भाई बच्चा कभी स्ट्रेस फील कर रहा है तो उसको कभी मतलब वो ना हो कि डाउन ना फील करे, तो उसके लिए। तो एडवांस की अगर मैं बात करूँ, उसकी कैसी तैयारी है, या फिर आगे के प्लान्स की बात करूँ, क्या कुछ है? उसकी तैयारी स्टार्टिंग से ही चल रही है, अब 1 महीना रह गया, वो तो 1 महीने बाद अभी तो मतलब वही प्लान्स आगे के ये कि एग्जाम हो जाए अच्छे से, एडवांस वाला है ना। टीचर्स के हैप्पी फेसेस देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, सबका एक कोऑर्डिनेशन था, बैलेंस था एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आपको अपनी फैमिली भी चाहिए, और ये SHM क्लासेस की फैमिली भी चाहिए। फैमिली वाइब्स थी, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, और आज जो है बेहतरीन रिजल्ट आया है जेई मेंस का, और बस वेट है अब जेई एडवांस के एग्ज़ाम जो 1 मंथ के बाद होने वाला है। उसमें भी सर कह ही रहे हैं कि वहाँ भी ढोल बजने वाला है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो और भी जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, पेरेंट्स से बातचीत हुई है हमारी, टीचर्स से, स्टूडेंट्स की, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए तो SHM क्लासेस एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। और सर ने ये भी बताया है कि जो बैचेज हैं वो अबाउट टू क्लोज हैं, तो जल्दी से पहुंचिए, सेक्टर 7 आपको पहुंचना है। शायद नेक्स्ट टाइम आपके बच्चे भी यहाँ पर ऐसे खड़े हों, उनके गले में फूल मालाएं हो, मिठाई खा रहे हो, आपके पेरेंट्स भी जो है इंटरव्यू दे रहे हो। सो अच्छा मौका है, जो बच्चे हैं सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को भी कहूँगी जो भी एडवांस एग्जाम और जितने अभी मुझे देख रहे हैं सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहा SHM क्लासेस का। SHM क्लासेस से बायोलॉजी टीचर डॉक्टर मीनू शर्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों ने बोला कि
फैमिली वाइब्स हैं यहाँ पर, तो मैम से जानते हैं साइकोलॉजिकली जो है बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर जो है मैनेज किया जाता है, बच्चों को फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। जी मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, कई बार ये जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है, पूरे 2 साल की जर्नी है। कभी कभी बच्चों के अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है पर साइकोलॉजिकली कई बार बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि शायद जितना हम कर रहे हैं वो और कम है, या हो सकता है कभी कभी ऐसा भी उनको फील होता है कि हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। मेरा यही मानना होता है कि मुझे चाहे बच्चा नॉन मेडिकल का हो चाहे वो मेडिकल का बच्चा हो, मुझे सारे मेरे लिए एक बराबर है और मैं उन सभी बच्चों को सपोर्ट करती हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, हिम्मत मत हारिए, बार बार प्रयास करिए और हम जीतेंगे ज़रूर। और ये बोलना ही बच्चों के लिए बहुत काफ़ी होता है क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह भर जाता है और वो ज़ील के साथ और अच्छे ढंग से कंपटीशन को फाइट करते हैं।